दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप और आपको दिख रहा है मेरे बगल में जो है इमिग्रेशन का जो क्यू है वो ऑलरेडी कितना लंबा है। इमिग्रेशन जो है बहुत, क्या मुझे कैब मिलता है या नहीं, और वियतनाम पहुंचते ही स्वागत हो चुका है हमारा बारिश के साथ। जैसा आपको दिख रहा है इधर पे 206A इज़ माई बेड। ये है प्लेस, सब ऐसे ही बैठ के जो इधर पे खाना पड़ेगा। दिस इज़ द आइस लैटे। 50 रुपये में ये तो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू व्लॉग। आज एक नए डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ और ये व्लॉग आई थिंक शुरू करने के लिए एयरपोर्ट ही काफ़ी है। तो वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज़ योर टोडो। लेट्स स्टार्ट। मैं अभी हूँ कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और मैं आ रहा हूँ घर से, मतलब मेरे होम टाउन खड़गपुर से। बहुत सुबह सुबह जो निकलना पड़ा था। अभी टाइम एग्जैक्टली है आपका 11:30। मैं घर से निकला था करीब 6 बजे। मैंने ट्रेन पकड़ा, फिर स्टेशन से एक बाइक लिया, सस्ता पड़ा इसलिए, और मेरे पास लगेज भी बहुत लाइट है दिस टाइम। आई एम जस्ट हैविंग दिस बैकपैक एंड स्मॉल सूटकेस। आई मीन यू कैन सी दैट यू नो हाउ टायर्ड आई एम ऑलरेडी। अभी जो फ्लाइट है वो है 2:30 को, इंडिगो का फ्लाइट है। बाकी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा, पहले मैं चेक इन कर लेता हूँ। तो आई डिड गेट माई बोर्डिंग पास, ये अभी मुझे मिल चुका है। और मैं आपको फ़्लाइट की डिटेल्स बता दूँ, मेरा फ़्लाइट है 6C1631 जो कि है कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हनोई तक। मेरा डिपार्चर टाइम है 2:10 आफ्टरनून, जो कि एक्चुअली 3 घंटा लगेगा। देखा जाए तो एक्चुअली बैंगलोर से कोलकाता का जितना टाइम लगता है pretty much उतना ही टाइम है। और आई वॉज लकी इनफ कि आई गॉट अ टिकट जो कि जिसमें ले ओवर नहीं था। इट्स अ डायरेक्ट फ्लाइट एंड वो भी मैंने करीब में करीब शायद 1.5 महीने पहले ही बुक किया था। नॉट इवन 1.5 महीना, आई थिंक उससे भी कम टाइम पहले ही बुक किया था। बिकॉज पहले जो है दिस वॉज ऑल्सो सपोज टू बी अ फैमिली ट्रिप। अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट जो इंटरनेशनल ट्रिप था इंडोनेशिया में वो भी फैमिली ट्रिप होने वाला था, बट because of the sudden demise of my grandfather we couldn't make it like a family trip. But then Priyanka and I went. This time it was also supposed to be a family trip, but then because of the war situation everyone like kind of backed out ke no, because they were asking me also to not. But then I thought कि उधर पे ऐसा कुछ है नहीं, सिचुएशन जो भी चल रहा है वो मोस्टली मिडिल ईस्ट पे हो रहा है। सो I think that side of the country in Vietnam there is nothing as such. So I just one day found the ticket prices were like pretty reasonable than the normal time and I just got my ticket और अभी तो मैं travel कर रहा हूँ। This is my first international solo trip and I'm really excited. A little I would say थोड़ा anxiety भी है अंदर कहीं ना कहीं, but I feel that this should be there at the beginning of your trip. और मेरा कैसा रहता है ना, मैं जब ट्रिप से पहले जो है एवरी ट्रिप बिफोर एवरी ट्रिप आई ऑलवेज हैव दैट एंग्जाइटी, बट द मोमेंट आई गेट इनसाइड द स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट, सडनली देयर समथिंग व्हिच किक्स इन। एंड आज सुबह से भी जो है आई वाज रियली लो बिकॉज माँ का तबीयत एक्चुअली उतना ठीक नहीं है, पैर पे चोट लगा है एंड आई वाज देयर टू एक्चुअली काइंड ऑफ हेल्प हर आउट। भाई भी आया हुआ था, बट दिस वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, सो आई हैड टू leave. And so I was a little low, but then the moment I came inside the airport I was like ठीक है, I mean I'm sure they will be also doing good in their part. तो चलिए अभी पहले मैं जाता हूँ इमिग्रेशन के लिए, so let's just go. अभी के लिए जो मैं खा रहा हूँ ये वेज कॉर्न सूप, दिस इज़ जस्ट अ बन, दिस इज़ पिटा ब्रेड एंड हियर थोड़ा छुप गया हुआ है, दिस इज़ दी मस एंड ये एक ऑरेंज डिटॉक्स जूस। अभी मैं जो इंटरनेशनल लाउंज पे आया हुआ हूँ, दिस इज़ द ट्रैवल क्लब लाउंज। और ये मैं बता दूँ आपको कि पहले नीचे भी हुआ करता था, बट आई थिंक कुछ रेनोवेशन चल रहा है, विच इज़ वाई नाउ दे हैव ओनली ऑन फर्स्ट फ्लोर। दिस इज़ माई थर्ड टाइम दैट आई एम हियर एंड ओवर द टाइम, मैं बता रहा हूँ 2018 से अभी तक एटलीस्ट जब भी मैं ट्रैवल किया हुआ, मैं इधर पे आया हुआ हूँ, I never had any complaint. And I can also tell you that by far in India, any airport, you name it, will not be able to beat the standard of this particular lounge which you get in Kolkata airport. It is as good as any 3-star or 4-star restaurant that you go there. And इधर पे एक्चुअली लाइव काउंटर भी रहता है, बट बिकॉज आई थिंक रेनोवेशन चल रहा है नीचे तो थोड़ा रश रहता है बोल के इधर पे लाइव काउंटर अभी के लिए बंद है।
But otherwise, even be it domestic or international, their menu is top notch, their services are top notch. And here, if you obviously have your credit card, by paying just maybe 1 rupees or 2 rupees, you will be also getting two any drinks of your choice. मैं ज़्यादा हेवी एक्चुअली लंच करना नहीं चाह रहा था, और भी बाय द वे मेन कोर्स जो सारे हैं वो आपको दिखेगा इधर पे। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे पहले 27A सीट मिला था बाई डिफ़ॉल्ट, बट देन व्हेन आई वाज गेटिंग माय बोर्डिंग पास, दे आस्क्ड मी इफ आई कैन sit at 29A, which is the emergency seat, the extra leg space. I said, why not? मैंने सीट कुछ बुक नहीं किया था, so I got a window seat and I got emergency exit का वाला सीट, जिसमें leg space बहुत ज़्यादा रहता है। जो ट्रैवल करते हैं उनको सबको पता ही रहता है। So which is the I always जिसके लिए मैं बताता हूँ कि every time that you have your boarding pass generated, or even during the time when you're booking your tickets, never select the seat. Try your luck. Mostly you're gonna get, if not anything, your window seat. उसके भी ऊपर अगर आपका अलग अच्छा है तो emergency seat भी मिल सकता है। तो बोर्डिंग अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है। इस बीच जो सबसे बड़ा दिक्कत अभी हो गया है वो है कि मेरा जो वायरलेस माइक का रिसीवर था वो टूट गया। सो आई हैव टू गो एंड फाइंड कन्वर्टर जिससे जो है मैं वायरलेस माइक यूज़ कर पाऊँ। Know that there'll be some problem hearing me out. Please bear with me. I'm trying to get a fix as soon as I reach Vietnam. आज जो है हम लोग का फ्लाइट तो फाइनली ये दो सीट और मेरे आगे वाली सीट में कोई नहीं है, और थोड़ा बहुत इधर पे मैं खाली दिख रहा हूँ। बस अभी फ्लाइट जो है टेक ऑफ करने वाला है। अभी हम जस्ट हनोई एयरपोर्ट में अभी लैंड करने वाले हैं, बट लुकिंग एट आउटसाइड एक मस्त से एकदम कोलकाता ज़्यादा जो है बेहतरीन लगता है ऊपर से। रात को जब लाइट्स बहुत सारे होते हैं इधर उतना नहीं दिख रहा है, बट आई एम श्योर दैट द सिटी इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। So finally we have reached Vietnam and this is Noi Bai Airport, हनोई में। और आपको दिख रहा है मेरे बगल में जो है इमिग्रेशन का जो क्यू है वो ऑलरेडी कितना लंबा है। आई एम रियली नॉट श्योर हाउ मच टाइम इट इज गोना टेक। इधर पे जो है वीज़ा ऑन अराइवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स ओनली ई वीज़ा। लुकिंग एट द क्राउड आई थिंक इट गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वो भी शाम का टाइम है, थोड़ा अर्ली रीच हुआ था एयरपोर्ट में। सो ऐसा कुछ दिखता है नोई बाई एयरपोर्ट अंदर से। ये कोई भी इंडिया का एक छोटा एयरपोर्ट अगर आप पकड़ लो, जैसे रायपुर हो गया, मैंगलोर हो गया, तो कुछ वैसे दिखता है। और मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन जो है बहुत स्मूथ है। इनफैक्ट मैंने तो प्रिंट आउट भी नहीं दिया, मैंने फ़ोन से दिखाया तो दे हैव एक्सेप्टेड पासपोर्ट और योर ई वीज़ा जो था। बट ओवरऑल आई वुड से दैट इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। बट अगर आप ऐसे प्राइम टाइम में आ रहे हो जो कि शाम में है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स दैट लैंड इन द एयरपोर्ट, कतार बहुत ज़्यादा रहेगा, तो दैट यू हैव टू वेट, देयर इज़ नो अदर वे आउट। कुछ प्रायोरिटी मैं देख रहा था ऑटो गेट बोल के, बट आई एम नॉट श्योर दैट वी आर एलिजिबल, एटलीस्ट इंडियंस आर नॉट एलिजिबल। कुछ
क्राइटेरिया रहेगा? अगर आपको किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स पे डेफिनेटली बताइए। सिम के लिए एक बार कोशिश करूँगी, अगर तो कुछ मिलता है तो देखेंगे, अदरवाइज़ विल गो आउट एंड सी कौन सा सिम अवेलेबल है। इधर पे वाईफाई का भी अच्छा खासा कवरेज है, सो यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज द वाईफाई ओवर हियर। सो यहाँ पे आपको जो सिम कार्ड मिलता है, मैंने अभी तो चेक किया एयरटेल में, आपको पीछे दिख रहा होगा, जो कि इधर पे काइंड ऑफ एयरटेल जैसा ही है। तो इधर पे कुछ 1000 से ज़्यादा आ रहा है, जो कि 5 GB पर डे एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज़ फॉर लाइक 2 weeks। आई डोंट थिंक दैट्स एक्चुअली वर्थ, बिकॉज आई थिंक आई गो आउट आई प्रॉब्ली वांट टू गेट समथिंग एट अ मोर चीपर प्राइस। आई विल गो एंड चेक आउटसाइड। मीनवाइल आई नीड टू चेक कि ग्रैब ऐप से अगर मैं कैब बुक करता हूँ तो क्या मुझे कैब मिलता है या नहीं, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ वैलिड नंबर। मैं अपना गाड़ी में बैठ चुका हूँ और ये जो मैंने हैं, एक बंदा था उधर पे, अब ऐसे बहुत सारे बंदे इनफैक्ट जो ग्रैब ऐप के लाइक ब्रोकर जैसे घूमते हैं। तो अगर आपके पास सिम नहीं भी है, आपके पास ऐप नहीं भी है, तो कम से कम एयरपोर्ट से आपको फर्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए आपको बहुत जने मिल जाएंगे। येस, पर आप प्राइस चेक कर लेना ग्रैब ऐप में कितना दिखा रहा है, उसके हिसाब से आप बार्गेन कर सकते हो। बट मुझे बार्गेन करने का ज़रूरत पड़ा नहीं, बिकॉज जो प्राइस मुझे दिख रहा था उधर पे उसी प्राइस में देवर एग्रीड। तो अभी मैं बैठ गया हूँ कैब में, तो करीब 50 मिनट लगेगा मुझे। और मैं जहाँ पे रह रहा हूँ जिस हॉस्टल में, दैट इज़ इन ओल्ड क्वार्टर एरिया, 30 किलोमीटर अराउंड जो है। बाकी बता दूँ कि वियतनाम में जो है इधर पे ड्राइविंग लेफ्ट हैंड साइड पे है। बाकी मुझे रास्ते पे जो है बहुत ज़्यादा कुछ भीड़ तो दिख नहीं रहा है अभी तक, बट आगे आगे अगर कुछ दिखता है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। और मैंने और ये भी बोल के रखा है ड्राइवर को कि बीच में कहीं पे भी अगर सिम का कुछ दुकान मिले जहाँ पे रीजनेबल प्राइस में सिम मिल जाता है, तो मैं रुक के थोड़ा जो है सिम ले लूँगा उधर पे। और मेरे पास करेंसी अभी के लिए जो है सफिशिएंट है, सो प्रॉब्ली अभी मुझे एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है। अगर रात को निकलता हो तो देखूंगा, नहीं तो कल ही अगर मैं एक्सचेंज करूँगा तो तब तक के लिए मेरा चल जाएगा। और वियतनाम पहुँचते ही स्वागत हो चुका है हमारा बारिश के साथ। अभी ये बारिश कितना ज़्यादा होगा मुझे पता नहीं है। आपने अभी गुजर पाया देखा, उसका नाम है नथन ब्रिज, और बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे याद दिला रहा था गोवा का जो ब्रिज है, जो बेसिकली साउथ और नॉर्थ गोवा को कनेक्ट करता है पानाजी के बाद, उसका याद दिला रहा था। वीडियो को भी लाइक कर दो क्योंकि बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ मैं अभी। तो ये है मेरा हॉस्टल फॉर द नेक्स्ट 4 days, द वन हॉस्टल, एंड दिस इज़ इन ओल्ड क्वार्टर हनोई हैंग मा। मैंने आने के टाइम देखा कि बहुत सारे इधर पे छोटे छोटे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग के जैसे पीछे देख रहे हैं आपको मेरे एकदम हॉस्टल के ऑपोजिट ही शॉपिंग के भी बहुत सारे शॉप्स है इधर पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट एकदम सामने ही जो है हॉस्टल से निकलती ही सर्कल के है। सो कुछ भी अगर मुझे चाहिए तो आई विल गेट इट। सो दिस इज़ दी lobby area, and this is the place actually where the party happens, and you have the restaurant, the spa and everything inside. इधर पे आपको सब मिल जाएगा। Best part is it has the elevator. So मेरा second floor में है। I just got a towel as well. You can see here it's pretty lit in elevator also. अभी मैं जाऊँगा बस थोड़ा freshen up होके निकल जाएगा, because इधर पे एक street है, shopping street, which will be open till 11. People told me who are already staying here that it's really good. ऐसा कुछ है hostel का scene। इधर पे कुछ rooms है and I think mine is 206. ये बैंड दिया गया है जिससे I can access my room and also the locker. So ये रहा मेरा room. I'll be able to access it with my band. Let me check. Okay, yes. So this is how it looks like. Yeah. So this is my place. ये इधर पे लॉकर है
एंड 206 रूम में जैसा आपको दिख रहा है इधर पे 206A इज़ माई बेड. सो ये वाला बेड रहेगा मेरा ऊपर. आई विल जस्ट गेट फ्रेशन अप बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है. आई गॉट माई ट्रैवल एज वेल. लेट मी जस्ट सेटल अप ऑल थिंग. बाद में आपको बताता हूँ कैसा है पूरा माहौल ये हॉस्टल के सराउंडिंग. तो अभी मैं फ्रेशन अप हो चुका हूँ. बट इधर पे भी जो है वियतनाम में बहुत ह्यूमिड वेदर है. 206A ये वाला बंकर जो कि मेरा है. यहाँ पे और एक जने हैं जो लंदन से है. नेम इज़ मॉली. इधर पे विल्सन है. ही इज़ आउट ऑल्सो नाउ. एंड ये जो है ये वॉशरूम है. अब सबको बहुत क्वेश्चन शायद रहेगा कि कैसा होता है हॉस्टल कैसा नहीं है. देयर आर 2 बेसिन्स दैट यू सी. ऑलराइट, हेयर ड्रायर भी है इधर पे. यू हैव दिस व्हिच इज the latrine, and here you have the bath area, and see you have shampoo and shower gel both, and you have shower, you have a hand shower, whatnot, all the switches that you could see. सब कुछ है इधर पे. This is basically closed area जैसा है because if you lock this, so it is only you who will be staying inside. और ये obviously sharing है, but ये जो है ये adjacent है आपके जो रूम दिया हुआ है आपको उसके साथ. बाहर पे कॉमन एरिया भी है. तो अगर ये कभी फुल रहता है यू कैन ऑल्सो ट्राई आउटसाइड एज वेल. अभी जाऊंगा मैं बाहर जाके आपको मैं बताता हूँ. स्पेशली नीचे अभी क्या माहौल है वो भी जाके आपको दिखाता हूँ. उसके बाद बाहर जाऊंगा. डिनर करना है एंड थोड़ा एक्सप्लोर करना है इन एंड अराउंड. तो चलिए बाहर पे. अभी वियतनाम पे टाइम हो रहा है 10:38 और ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड. सो बट मुझे भूख तो लगा है. कोई ना कोई प्लेस तो मिल ही जाएगा. दिस इज द कंडीशन राइट नाउ ऑफ द स्ट्रीट. उस तरफ पे मेरा हॉस्टल है. आपको दिख रहा है वो सर्कल के एकदम उसके पास. एंड दिस इज द रोड आई विल बी एक्सप्लोरिंग नाउ. मैं आपको बता दूं कि मैंने जो सिम लिया हुआ है मैंने हॉस्टल से ही जो सिम ले लिया. एंड दे वर एक्चुअली ऑफरिंग मी मच बेटर प्राइस व्हाट आई वाज गेटिंग इन एयरपोर्ट में मुझे करीब मैं आपको INR में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ 1000 रुपीज़ आ रहा था. इधर पे वही मुझे 700 में मिल गया. शायद मैं थोड़ा और वेंचर करता बाहर पे तो शायद 500-600 में भी मिल सकता था. बट आई डिड नॉट टेक अ रिस्क बिकॉज मुझे वो चाहिए. और उसमें मुझे जो है 5 GB एवरीडे मिलेगा फॉर 2 वीक्स विच इज़ मोर देन सफिशिएंट. ऑब्वियसली मुझे 1 महीने के लिए तो चाहिए नहीं है. इधर पे आया हुआ हूँ मैं और ये कुछ मैंने दिखता है ऐसा. ये है प्लेस. सब ऐसे ही बैठ के जो इधर पे खाना पड़ेगा. So this is the famous banh mi, and you can see the meat, the fries, the egg, the salad, cucumber, और ये bun, which is main ingredient. सो मैं जब लाउंज में था उधर से मैंने ये उठा लिया था. एक मैं फ़्लाइट पे पी लिया था अभी और एक एप्पल फिश बाकी था तो मैं सोचा अभी पी लेता हूँ क्योंकि बहुत हैवी फूड था. 500 K एक्चुअली इट कॉस्टेड मी. तो विच इज़ अराउंड 175 रुपीज़. ठीक ही था. आई थिंक मैं कंपैरिजन ना चाहते हुए कर रहा हूँ बिकॉज इंडोनेशिया में यही सारे फूड जो है मतलब ऐसे ही फूड नहीं बट इससे भी ज़्यादा फीलिंग जो फूड होता है वो इससे थोड़ा सस्ते में मिलता है. बट सब जगह का अपना अपना तरीका रहता है. अपना अपना डेलिकेसीज रहते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड इन विच वे. अभी मैं जो है सर्कल के में जाऊंगा एंड स्पेशली कंपेयर टू एनी अदर सिटी आई थिंक ये जो है थोड़ा टाइमली रन करता है. अभी करीब 12 इधर पे बजने जा रहा है और ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब दुकानें क्लोज हो चुके हैं. मैंने भी जहाँ पे खाया वो आई थिंक थोड़ा अच्छा खाना सर्व करता है और रश भी रहता है तो दे वर स्टिल ओपन. अदरवाइज़ मोस्टली हर जगह पे क्लोज हो चुका है. अब देखोगे तो बहुत कम ही आपको देखेंगे दुकानें अभी जो खुले हुए हैं. वो आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा. 11 बजे से पहले अगर डिनर कर सकते हो तो बेटर है. तो अभी मैं हूँ सर्कल के में और सर्कल के जैसे इधर पे और भी बहुत सारे अलग अलग मार्ट आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ज़रूरी कुछ भी खाने की चीज़ गैजेट्स वगैरह सब मिल जाएंगे.
and these are all open 24/7. I'm taking this, which is Vietnamese coffee with milk. कुछ 50 रुपए का और ये वियतनामीज कॉफ़ी है. पेट एक्चुअली भारी तो गया था बट थोड़ा लग रहा था कि अगर थोड़ा कॉफ़ी पी सकते हैं, कुछ मिलता है अच्छा वाला तो ट्राई करेंगे. वो भी वियतनामीज कॉफ़ी, वियतनाम में आके नथिंग लाइक, लेट्स सी कैसा टेस्ट है. सो एक्चुअली आई हैव चेंज माई माइंड. मैंने सोचा कि वो कैन वाला कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो इधर का जो एक्चुअल कॉफ़ी मिलता है सर्कल के का, विच इज़ दिस. राइट, दिस इज़ द आइस लैटे. आई टुक दिस. सो लेट्स सी कैसा है टेस्ट इसका. दिस इज़ अनडाउटेडली गुड, अनडाउटेडली गुड. मतलब 50 रुपये में ये तो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता फॉर श्योर. कॉफ़ी पीते पीते लाउंज में ये वीडियो मैं आज के लिए एंड करता हूँ. कल बहुत सारा जो है अलग जगह एक्सप्लोर करना है और आप लोग सबके साथ शेयर भी करना है, आप सबको दिखाना भी है. ये ब्लॉग में आगे नहीं बढ़ाते हुए इधर पे अभी के लिए एंड करता हूँ. बट आपका काम है प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो. और अब तक अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल नाउ. दिस इज़ योर सोडो. सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग. अंटिल देन, बाय बाय. फिर से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे. बाय बाय.